अखिल स्वामी सर, क्रॉस वोटिंग का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। आंकड़े तो फिलहाल सत्ता पक्ष के फेवर में है, लेकिन ये तय है कि भाई भारतीय जनता पार्टी अब जिसको भी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर, वो भारतीय जनता पार्टी का सबसे कमजोर चेहरा होगा, क्योंकि अब एक ऐसा नतमस्तक व्यक्ति चाहिए जो सर उठा के देखने की भी हिम्मत ना कर सके, बोलना तो दूर की बात है। वहीं इंडिया गठबंधन से जो भी उम्मीदवार आएगा, जिससे तय माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन उम्मीदवार देगा, इंडिया गठबंधन से जो उम्मीदवार आएगा ये तय है कि बेहद मजबूत चेहरा होगा, बहुत ही धाकड़ चेहरा लेकर के आएंगे। ऐसे में ये जो भाजपा के सांसदों में बैठा हुआ डर है, क्या वो क्रॉस वोटिंग तक ले जा पाएगा उनको? अखिल सर। जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, इसको मैं क्रॉस वोटिंग नहीं कहता, यह है अंतरात्मा की आवाज पे वोटिंग। और जो इंदिरा जी ने एक बार नारा दिया था, अंतरात्मा की आवाज पे वोट करो। देखिए आज के तारीख में ये मैं आप बताता हूं, पहले 4-5 दिन पहले जो मैंने कहा था, मैं उस शब्दों को वापस लेता हूं। और अब मुझे लगता है कि इस बार का उपराष्ट्रपति विपक्ष का होगा। अगर सत्ता पक्ष भी कैंडिडेट देता है और विपक्ष भी देता है तो जीतेगा विपक्ष का कैंडिडेट, ये पक्की बात है। भारतीय जनता पार्टी के 45 सांसद जो कांग्रेसी पृष्ठभूमि के हैं, उनकी इंटरनल मीटिंग में, गुप्त मीटिंग में ये डिसीजन हो गया है कि इस बार वो अंतरात्मा की आवाज पे वोट करेंगे। और जिस लाइन पे इस समय ये गुजरात लॉबी चल रही है उसका विरोध करेंगे। देखिए जनता दल यूनाइटेड के सांसद ने, गिरधारी यादव ने जिस प्रकार का स्टेटमेंट दिया और खुलेआम दिया, उन्होंने कहा पार्टी की लाइन कुछ भी हो, मैं तो एक सांसद हूं और ये मेरा कर्तव्य है कि इस बात को मैं उजागर करूं। जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक ने जिस प्रकार से कह दिया कि हम बिल्कुल, ये एसआईआर जो हो रहा है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फर्जी है। आज आपने एक सूचना देखी होगी, ये घटित होती हुई घटना देखी होगी। पप्पू यादव आरा के एक गांव में घूम रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, कुशलक्षेम पूछ रहे हैं। मिट्टी कटती है, लगातार गांव डूबता जाता है और बड़ी मुश्किल से 10 फीट दूर तक जो जमीन है और मकान है वो पप्पू यादव को भी लील जाता। और ये पप्पू यादव ने कहा, जो लोग कह रहे हैं कटान नहीं हो रही है और बिहार के गांवों की क्या स्थिति है, वो आरा के अंदर लोग देख सकते थे। 20-20 हजार रुपए पप्पू यादव ने, जो सत्ता पक्ष में भी नहीं है, जो सरकार में भी नहीं है, जो मंत्री भी नहीं है, उन्होंने 20-20 हजार रुपए जिन जिन के मकान टूटे हैं उनको दिए। और उन्होंने कहा तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था, तुम्हारे रहने की व्यवस्था 3 महीने तक मेरी जिम्मेदारी है। यह होता है नेतृत्व गुण। राहुल यादव आज अशोक विहार के अंदर गए और जो झुगी हुई वो हैं झोपड़ियां, जिनके लिए मोदी जी ने इलेक्शन के पहले कहा था जहां झोपड़ी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान, और वहां पे जाके लोगों को आश्वासन दिया था, उनके घर पे रुके थे, उनके वोटों को लूटा गया था। मोदी जी नहीं गए वहां, अमित शाह जी नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं गए, राहुल गांधी अशोक विहार के अंदर गए और वहां जाके जैसे लोगों के आंसू उन्होंने पहुंचे। तीसरी बात आप देखिए, भागीरथ जो वो हैं, जो दशरथ मांझी के बेटे हैं, और जब राहुल गांधी उनके यहाँ गए थे और उनकी झोपड़ी को उन्होंने देखा था तो भागीरथ मांझी कह रहे हैं कि उनके कंधे पे उन्होंने हाथ रखा था और उसी समय निर्णय ले लिया था कि इनके लिए पक्का मकान बना के दूंगा। पक्का मकान दशरथ मांझी का बनना शुरू हो गया है। आपने सुल्तानपुर में एक मोची के यहाँ जहां राहुल गांधी बैठे थे, उनको कम से कम 50-60 हजार की मशीन देके उसके जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास हुआ है। देखिए आज के तारीख में देश की केवल ये चुनाव आयोग, ये केंचुआ जिस प्रकार से देश के लोकतंत्र और संविधान का हनन, हत्या करने के लिए तैयार है, और आज एक अधिसूचना और उन्होंने जारी की है कि हम इसको पूरे देश के अंदर कराएंगे। और ये कहा जिनके नाम छूट जाते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो नागरिकता नहीं है, वो सरकार से संबंध स्थापित करके और नागरिकता ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वोटर का अधिकार छीनेंगे, नागरिकता का अधिकार नहीं छीनेंगे। अरे भाई, तुम्हें अगर वो नागरिकता की आप नहीं मांग छीनेंगे तो उनका वोटर का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? इसका मतलब बिहार इलेक्शन के पहले वोटर्स को काटा जाएगा और उसके बाद उनकी नागरिकता दिला जाएगी। इनका उद्देश्य एसआईआर का केवल वोट लूटना है। जो भी जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, तेलुगु देशम के लोग हैं, बाकी लोग हैं, और इसके अलावा 45 भारतीय जनता पार्टी के सांसद वोटिंग करेंगे और कम से कम, जो आप बता रहे हैं 50 वोटों की लीड है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास, वो कम से कम 50 वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारेगी। उपराष्ट्रपति अब विपक्ष का होगा, एक धाकड़ आदमी होगा
और वो लोकसभा के अंदर ओम बिरला और सब ये राज्यसभा के अंदर विपक्ष का जो सभासद होगा, ये सभापति होगा। फिर देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो मजा आएगा देखने का, किस प्रकार की वार्ता और चर्चा होगी। अखिल सर, तब तक मैं आपके पास आ जाता हूँ। ये हम संघ की बात कर रहे हैं और इस चुनाव की बात कर रहे हैं, संभावित नाम बहुत सारे बताए जा रहे हैं, लेकिन ये जितने भी नाम अभी तक संभावित बताए गए हैं भाजपा की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर, ये सारे नाम क्या भाजपा के सारे सांसद भी स्वीकार करेंगे, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो डीवाई चंद्रचूड़ हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो? देखिए रामप्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है, मैं अरुण जी से असहमत हूं। पहली बात, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल परिवर्तन का समय है और ये बिल्कुल ऐसा समय है जिसमें राजनीति एक करवट लेगी, और इसका मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। देखिए, ये भी बिल्कुल बात पता है कि जेडीयू के गिरधारी यादव ने अगर स्टेटमेंट दिया है, सोच समझ के दिया है। उन्हें पता है कि व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। उन्होंने जिस प्रकार की चुनौती दी है और जिस प्रकार से उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया है और जिस प्रकार की सुगबुगाहट है और एसआईआर के अंदर जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक जागृति पैदा हो गई है, और जैसे राहुल गांधी ने कहा, ये आसान बात नहीं है जब उन्होंने कहा चुनाव आयुक्तों को भी फल भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। देखिए, पहले तो राहुल गांधी कहते थे देशवासियों से, कांग्रेसियों से डरो मत। आज के तारीख में हम लोगों को कहना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से डरो मत, जैसा तुम लोगों ने किया है हम वैसा नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जब जेल के अंदर जाओगे या तुम जाओगे, हम घर से खाना भी तुम्हारे लिए भिजवाएंगे। जैसा तुमने धनखड़ साहब के लिए किया वैसा नहीं होगा। जैसे भी थे धनखड़ साहब, जो भी उन्होंने राज्यसभा के अंदर विपक्षी दलों के साथ किया, लेकिन एक संवैधानिक पद पे बैठे थे, उपराष्ट्रपति थे, और उनको विदाई समारोह होना चाहिए था, उनका फेयरवेल स्पीच होना चाहिए था, उनको सम्मान दिया जाना चाहिए था। वरना हमारे देश के नौजवान क्या सोचेंगे अगर वो निर्णय लेने लगेंगे कि बुजुर्ग अच्छे हैं कि खराब, और खराब बुजुर्गों को सम्मान नहीं मिलेगा, तो हमारे भी बच्चे और हमारे भी पोते पोती कल ये सोचने लगेंगे, खुद ही मूल्यांकन करने लगेंगे हम कैसे हैं और कैसे नहीं है, और उसके बाद हमारा अपमान करेंगे। देखिए, मर्यादाएं हैं इस देश के अंदर। इस देश के अंदर मर्यादाएं ये है कि जो बुजुर्ग है, अगर वो बूढ़ा भी हो जाए और अगर उसके मस्तिष्क में थोड़ा विकार भी आ जाए, सही कहे या गलत, उसका सम्मान करना हमारा धर्म है, क्योंकि अगली पीढ़ी को हमको सिखाना है किस प्रकार से परंपराएं बनती हैं। तो मैं बिल्कुल, मेरा दृढ़ विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट इस बार नहीं जीतेगा। और ये देखिएगा, इतना बड़ा परिवर्तन 3 महीने के अंदर होने वाला है। हो सकता है हमको दिवाली समय से पहले मनानी पड़े, 1 महीने बाद मनानी पड़े, 45 दिन के बाद मनानी पड़े, लेकिन दिवाली में मनेगी और अच्छी दिवाली मनेगी, खूब खुशहाली होगी, खूब पटाखे बजेंगे। और ये भी हम आश्वासन देते हैं, जिन लोगों ने 11 साल हम लोगों को गालियां दी हैं और परेशान किया है, हम उन्हें गालियां नहीं देंगे, उन्हें परेशान नहीं करेंगे। एक फूल का गुलदस्ता उनको देने जाएंगे, और मैंने भी डिसाइड किया है भक्तों में मिठाई बांटूंगा। चाहे ये कहूंगा कहीं चिढ़ के मुझे पिटाई ना कर दे, लेकिन मिठाई भक्तों को जरूर खिलाऊंगा।